हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पावर सेट। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। कोई अगर एक सेट दिया गया है तो उस सेट के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले तो हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ सबसेट्स कुल कितने होते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इसको किसी सेट के सबसेट्स की संख्या कितनी होती है, दैट इज 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर में लगा देंगे तो ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाएगा और इस तरह से हम लोग पता लगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लेता हूँ कि किसी भी सेट में लिखा है कि अगर सपोज दैट मैंने लिखा 1 और 2 लिख दिया, अब पूछे कि उसके कुल कितने सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताना तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 2, दो इसमें नंबर है, 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 की पावर 2 दैट इज 4 मिलेगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, सपोज दैट दूसरा एग्जाम्पल मान लेते बी इक्वल टू, हमने लिख लिया ए बी और सी लिख दिया और पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर n का मतलब 1 2 3 दैट इज 8 हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि C इक्वल टू कोई सेट दिया है, इसमें P Q R S और T है। अब पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो कितना बताएंगे, 2 की पावर n से 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 आ जाएगा। इतने सबसेट्स कुल बन सकते हैं। तो आपने ये देख लिया कि कितने सबसेट्स होते हैं, ये आप निकाल लेंगे। अब सपोज दैट हम फिर से वहीं पे शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला आपने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा है, a इक्वल टू 1 2। अब इसी का हम पावर सेट बनाएंगे, इसके सभी सबसेट्स लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है? पहली बात तो सबसेट लिखने के लिए एक एक एलिमेंट को आप लिख लीजिए। 1 लिख लिया, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो एक सेट बना और ये इसका सबसेट हो जाएगा क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे। फिर एक अगला एलिमेंट निकाल लीजिए 2, तो ये भी एक सेट बना और ये ए का सबसेट हो जाएगा। अब एक एक सिंगल खत्म हो जाए फिर डबल शुरू कर दिया करें, 1 2, ये भी एक सेट है जो कि ए का सबसेट होगा। अब कहें सर ये तो दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन एक सेट और आपको लिखना होता है जिसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसको कहते हैं फाई। फाई मीन्स नल सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आप ध्यान से देखें तो आपको 1 2 3 4 सबसेट मिल गए और इनका कलेक्शन मतलब करली ब्रैकेट लगाना हो तो कलेक्ट कर लिया और ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ये आपका पी ए बन गया। मतलब सभी जो भी सबसेट्स होंगे उनको कलेक्ट किया जाए, उनके कलेक्शन को ही पावर सेट कहते हैं। इस तरीके से जो आपने डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी थी, जो डेफिनेशन आपने सबसे पहले पढ़ी थी पावर सेट की, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो हमने कलेक्शन सभी सबसेट्स का कलेक्शन कर दिया और ये पावर सेट मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे में क्या है, इसमें दूसरे में एग्जाम्पल में है बी इक्वल टू ए बी और सी। अब अगर हमको इसको पावर सेट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सबसेट 5 बनता है, फिर ए लिख लेंगे एक एक एलिमेंट, फिर बी लिख लेंगे, फिर सी लिख लेंगे, फिर अब 2 2 शुरू करेंगे, ए बी लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे, फिर ए सी लिखेंगे, फिर 3 का लेना शुरू कर ए बी और सी लिखेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिए ज़रा, तो इसको आपको अगर पावर सेट ऑफ पी बी लिखना होगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर हमको केवल सबसेट्स लिखना होता तो हम करली ब्रैकेट ना लगाते।
अगर पावर सेट लिखना है तो हमको कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इनको कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करते चले हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 की पावर n से देखें तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 दैट इज़ 4 होगा। 4 सबसेट्स होने चाहिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4। इसमें आइए, इसमें 2 की पावर n लगाते हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज़ 8 हो जाएगा। इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपका एज अ फार्मूला जो यहाँ से आपने पढ़ा था उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके और देख भी लिया, प्रैक्टिकली उतने ही सबसेट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल नया लिख लेते हैं, एक नया एग्जाम्पल तीसरा और बना देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि 2 की पावर 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक लिख लेते हैं। मान लेते हैं हम C इक्वल टू एक नया सेट बना ले और लिख दें केवल एक एलिमेंट लिख दें, उसमें लिख दिया P। अब इसके कुल कितने सबसेट्स बनेंगे, पहले 2 की पावर कितना है, एक एलिमेंट 1 दैट इज़ 2 बनेगा। कौन कौन से बनेंगे, पहले बात तो 5 हो जाएगा, 5 सभी का सबसेट होता है, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 हो गया। अब दूसरे में एक ही एलिमेंट है P, तो P को निकाला, कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब ये दोनों सबसेट्स आ गए। अगर हमको पावर सेट चाहिए तो PC निकालेंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट बनते हमको PC मिल गया, ठीक है ना। पावर सेट ऑफ C मिल गया, तो ये 5 और P। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल भी। मान लेते हैं D इक्वल टू केवल 5 होता, इसमें कोई एलिमेंट ना होता, तो अब हम क्या लिखते, इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर, इसमें कुछ है ही नहीं तो 0 दैट इज़ 1, एक बनेगा। तो PD पावर सेट निकाले, कौन सा बनेगा, वो केवल 5 होगा, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब ये पावर सेट हुआ, अगर केवल सबसेट्स लिखना होता तो हम केवल 5 लिखते, लेकिन आपके पावर सेट लिखना था इसलिए उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ा। तो इस तरीके से ये पावर सेट की डेफिनेशन हो गई। इसमें आपने पावर सेट के साथ साथ सबसेट्स भी सीख लिया कि किसी भी सेट के कुल कितने सबसेट्स होते हैं और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं।